एकता ही इस देश की शान है, इसलिए ही तो ये मेरा भारत देश महान है। भारतीय संस्कृति मंत्रालय के माननीय सदस्यगण और इस कार्यक्रम के प्रायोजक को मेरा सादर प्रणाम। मैं वैष्णवी मिनर्वा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घुमारवीं हिमाचल प्रदेश की छात्रा आज आप सभी के सामने एक विषय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है अनेकता में एकता। मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व है, क्योंकि मैं एक ऐसे राष्ट्र में रहती हूँ जहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों, संप्रदाय के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। भारत ने हमेशा हर धर्म, हर संस्कृति का सम्मान किया है। जहाँ होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद, हर त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। अंग्रेजों ने भारत पर कई वर्षों तक शासन किया, लेकिन हम भारतीयों ने विविधता में एकता का पाठ पढ़ाकर उन्हें यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया था। भारत एक गुलदस्ते की तरह है, जिसमें विभिन्न रंगों और खुशबू वाले पुष्प जुड़े हुए हैं, और जब ये पुष्प अलग होते हैं तो उनके नाम, रंग और खुशबू अलग अलग होती हैं, किंतु उनके मिलने से जो बनता है वह एक गुलदस्ता ही कहलाता है। और वह गुलदस्ता बहुत ही सुंदर होता है, क्योंकि दुनिया ने कह दिया अनेकता में एकता है भारत, पर असल में एकता से अनेकता का विस्तार है भारत। अनेकता में एकता, एकता शब्द एकता की स्थिति को संदर्भित करता है। भारत में अनेक भाषाओं, संस्कृतियों, मान्यताओं, विचारों, धर्मों, जातियों से संबंधित विविधताएं हैं, किंतु उनके मेल से खूबसूरत देश का निर्माण हुआ है, जिसे हम भारत कहते हैं। अब भारत में ये विविधताएं एकता में परिवर्तित हो गई हैं, और इन सभी चीजों ने विश्व पटल पर भारत को एक सबल और एक सुंदर राष्ट्र बना दिया है। राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता का अर्थ राष्ट्र के प्रमाणक 3 अंग है: भूमि, संस्कृति और निवासी। देश की एकता और अखंडता के लिए इन तीनों का संबंध बनाए रखना परम आवश्यक है। यदि किसी राष्ट्र की भूमि से वहां के राष्ट्रवासी ही उदासीन हो जाएंगे तो देश के विखंडन का भय बना रहेगा। 1962 में चीन का आक्रमण और भारत की हजारों किलोमीटर की भूमि पर अधिकार इसका ज्वलंत उदाहरण है। देश की भूमि तो माता के तुल्य होती है। माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्व्याः। यह भावना देश की अखंडता के लिए परम आवश्यक है। आज भारत के अस्तित्व और सुरक्षा को भीतर और बाहर दोनों ओर से गंभीर चुनौतियां हैं। भीतर से प्रादेशिक संकीर्णता, असहिष्णुता, जातीय संकोच और स्वार्थपूर्ण राजनीति देश को विखंडन की ओर ले जा रही है। बाहर से दूसरे देश के षड्यंत्र भारत के लोगों को तोड़ने पर प्रतिबंध है। देश में आतंकवादी गतिविधियां इसका स्पष्ट प्रमाण है। देश को जोड़े रखने के लिए हम सभी को साथ में कार्य करना पड़ेगा, और इतिहास गवाह है कि भारत की भूमि पर विदेशी आंखें निरंतर ललचाती रही हैं। जब जब हम एक रहे, विजय रहे, आक्रमण की बाढ़ हमारी एकता की चट्टान से टकराकर चूर चूर हो गई। जब हम बिखरे, हमने मुंह की खाई पर तंत्र हुए। हजारों वर्षों की अपमानजनक गुलामी हमें यही सिखाती है कि एक होकर रहो, संगठित होकर रहो और एक राष्ट्र बने रहो। विविध धर्मों, जातियों, प्रदेशों और भाषाओं वाले देश को तो एकता की अत्यंत आवश्यकता होती है। देश की अखंडता और एकता का उत्तरदायित्व केवल सरकार या सेना का ही नहीं होता। नागरिकों का तो यह परम धर्म है कि वह अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों से परिचित होएं और उनका पालन करें। छात्र वर्ग भी राष्ट्रीय एकता में अनेक प्रकार से योगदान कर सकता है। उसे अपने देश की संस्कृति और इतिहास का आदर करना चाहिए। धर्मचार्यों को अपने प्रभाव का प्रयोग कर देश में देशभक्ति व एकता की धारा बहानी चाहिए। अंत में यही कहना चाहूंगी, समाज के अन्य वर्गों का उत्तरदायित्व भी इतना ही महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक हो या व्यापारी, श्रमिक हो या श्रीमंत, सभी को देश हित के बारे में सोचकर ही चलना चाहिए। देश जिएगा तभी तो हम जिएंगे। अतः मेरी सभी धर्मों के नुमाइंदों से गुजारिश है कि देश की एकता को खंडित न करें, आपस में मिलजुल कर रहें, ताकि विश्व पटल पर कोई भी व्यक्ति हमारे राष्ट्र की छवि को धूमिल करने की चेष्टा न कर सके। प्यार से शुरू करें इंसानियत की कहानी, नफरत को दूर करें, बोले मीठी वाणी, अनेकता में एकता है हमारी विशेषता, देश की अखंडता है हमारी सफलता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।